हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्मियों में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप अपना ख्याल कैसे रख सकती हैं इस बारे में। क्योंकि गर्मियों में प्रेगनेंसी थोड़ी डेलिकेट हो जाती है। सर्दियों में तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें विशेषकर ख्याल रखना होता है अपनी स्किन का, अपने बॉडी का। और गर्मियों में अक्सर महिलाओं के साथ समस्या ये होती है कि जो बच्चा जिस एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है उसमें कई बार पानी कम हो जाता है, और जो पानी कम हो जाता है उससे कई बार बच्चा चिपक तक जाता है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान कैसे रखना है, कैसे खुद को हाइड्रेट रखना है, क्या क्या आपको लेना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी प्रेगनेंसी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। गर्मियों के मौसम में महिलाओं में अक्सर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ज़्यादा पानी पीने की नीड होती है, लेकिन कई बार गर्मियों में वो इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में अगर आप गर्मी के मौसम में प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है। लिक्विड में आप नारियल पानी पी सकती हैं, फ्रूट जूसेस पी सकती है। फ्रूट जूसेस दोस्तों आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पिएं। अगर आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार हैं या फिर आपको ऑलरेडी शुगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो आप ऐसे में फ्रूट जूसेस अवॉइड करें। अदरवाइज़ आप बिना शुगर डाले फ्रूट जूसेस ले सकती हैं। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हाइड्रेट होती है। इसी के साथ आपको दिन भर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसी के साथ आप फ्रूट्स भी खा सकती हैं। फ्रूट्स खाने के दो फ़ायदे होते हैं। गर्मियों में अगर आप फ्रूट्स खाती है तो इससे आपको फाइबर भी मिलता है, साथ में आपकी बॉडी को ठंडक भी प्रदान करते हैं, पानी भी मिलता है। और प्रेग्नेंट महिलाओं को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे में आप फ्रूट्स तो ज़रूर खाएँ, साथ में नारियल पानी पिएँ। और इसी के साथ आप और भी जैसे लिक्विड शेक्स आप ले सकती हैं। गर्मियों में लिक्विड शेक भी बहुत ही आसानी से बनाना शेक आपने ले लिया। इसी तरह से बहुत से शेक्स आप वनीला शेक ले सकती हैं, ये आपको हाइड्रेट भी रखेंगे। इसी के साथ गन्ने का जूस भी एक प्रेग्नेंट महिला ले सकती है, बट आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। अब बात आती है तो दोस्तों प्रेग्नेंट महिलाओं की स्किन की। स्किन में वैसे ही हमारी स्किन में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत से चेंजेज होते हैं। स्किन ड्राई हो जाती है, या फिर स्किन में रैशेज हो जाते हैं, या फिर कई बार तो महिलाओं को इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अगर आप गर्मियों में प्रेग्नेंट है तो आप पूरी बॉडी पे कोकोनट ऑयल तो अप्लाई करें ही, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसी के साथ ही आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। इसके साथ ही अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो जो देसी कपूर मार्केट में आता है वो आप हल्का सा गर्म करके कोकोनट ऑयल और उसमें मिला के लगा लें, ये भी बहुत अच्छा रहता है। बस आपको लगाने से पहले एक हल्का सा पैच टेस्ट करना है, क्योंकि कई महिलाओं को ये सूट नहीं करता, लेकिन ऐसा रेयर ही होता है। तो अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है तो फिर आप इस तरह से लगाएं, और अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन को आपको अच्छे से मॉइस्चर प्रदान करना है, तो आप डायरेक्ट भी कोकोनट ऑयल लगा सकती हैं। इसको लगाने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने जो बेबी बम्प है उसको भी जो स्ट्रेच मार्क्स है उनसे बचाने के लिए हर मौसम में ही महिलाओं को लगाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों आपको याद रखना है, गर्मियों में महिलाओं को वैसे ही बहुत कम भूख लगती है, क्योंकि सर्दियों में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बहुत से ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। गर्मियों में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो ऐसे में आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि हम एक बार में अगर ज़्यादा खाते हैं तो ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, स्पेशली गर्मियों में। तो आपको कोई क्रेविंग हो रही है, आपको भूख लग रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें खाएं। जैसे कि आपने थोड़ी देर के लिए आपने दाल राइस खा लिए, इसी के साथ आपने एक बार दही के साथ खा लिया कुछ, इसी के साथ फिर आपने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वांटिटी में आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें, यानी कि टुकड़ों में करें। अगर आप सर्दियों में 5 बार खा रही हैं तो गर्मियों में आप यही चीज़ें 10 बार खाएं, 10 टुकड़ों में खाएं। इससे क्या है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में आप अच्छा फाइबर वाला फूड लेती हैं और थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाती हैं, साथ में आप पानी आदि पीती रहती हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो ना ही तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रेग्नेंट महिला को रहता है उसका होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना।
जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है और महिला को ऐसे में गर्मी बहुत लगती है। तो आपको गर्मियों में बहुत ही ऐसे कपड़े पहनने हैं जो बिल्कुल ही कॉटन के हों, लूज़ हों। इससे क्या है, आपकी बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, यानी कि कॉटन के कपड़े पहनोगे तो आपको कंफर्ट भी मिलेगा, इचिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। थोड़े से लूज़ कपड़े पहने। इसी के साथ आप थोड़ी देर के लिए अगर अंदर रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुबह शाम वॉक पर भी जाएँ। इससे आपको फ्रेश हवा मिलेगी और पूरे दिन खुद को एसी या कूलर में नहीं रखें, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप जैसे ही खुद को एसी में रख रही हैं और अंदर से बाहर जाएंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आप एसी में बहुत ज़्यादा रहती है तो थोड़ी देर आप एसी बंद करके नॉर्मल टेम्परेचर पे रहें, उसके बाद ही घर से बाहर जाएं। इससे आप बीमार भी नहीं होंगी और आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बना रहेगा। तो दोस्तों, ये कुछ एक टिप है जो एक प्रेग्नेंट महिलाओं को गर्मी के मौसम में ज़रूर फॉलो करने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस तरह की बहुत सी प्रेगनेंसी केयर वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैं इस तरह के बहुत से वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नए प्रेगनेंसी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।